So once again, very good morning to all of you. So in our today's lecture, we will continue with the previous part. And in the previous part, we studied about the semiconductors. Semiconductors होते क्या हैं? एक बार उसको recapitulate कर लेते हैं. Semiconductor वो materials हैं जिनकी properties conductor और insulator के बीच में लाई करती है. And as well as it will control the motion of charges. Semiconductors क्या करते हैं? Motion of charges को क्या करते हैं? Control करते हैं. ठीक है, तो उसी को क्या बोलते हैं? सेमीकंडक्टर्स बोलते हैं. हमने कल अपने प्रीवियस पार्ट में पढ़ा था कि सिलिकॉन जो है उसको हमने ऐसे डायमंड स्ट्रक्चर के उसमें पढ़ा था, बिकॉज एक सिलिकॉन बाकी सारे सिलिकॉन के साथ क्या करता है? शेयरिंग करता है बॉन्ड्स को और एक कोवलेंट बॉन्ड प्रिपेयर करता है. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ टेट्रावेलेंट एटम. ठीक है, तो ये देखा गया कि जो सिलिकॉन का स्ट्रक्चर था, क्रिस्टल स्ट्रक्चर, इट इज एग्जैक्टली लाइक अ डायमंड, बिल्कुल डायमंड की तरह ही था. तो वहाँ से हमने क्या देखा? होल्स के कंसेप्ट को देखा कि इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो वैलेंस बैंड में अगर बाउंड थे तो पहले कोई इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं था जब 0 केल्विन टेम्परेचर पर, और वो एज ए इंसुलेटर की तरह बिहेव कर रहे थे. लेकिन जैसे हमने टेम्परेचर को इंक्रीज किया, एनर्जी मिली इलेक्ट्रॉन्स को, तो उन्होंने क्या किया? अपने कोवलेंट बॉन्ड को ब्रेक डाउन करके इलेक्ट्रिकल कंडक्शन में पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया. और वो इलेक्ट्रॉन्स कैसे हो गए बेटा? अनस्टेबल हो गए. ठीक है, और वहाँ पर वैलेंसी क्रिएट हो गई. ठीक है, क्या हो गई? वैलेंसी क्रिएट. तो वैकेंसी, सॉरी नॉट वैलेंसी, इट्स वैकेंसी. तो वो जो वैकेंसी थी वो बिहेव करते एज ए पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की तरह, लेकिन वो एज अ रियल चार्ज पार्टिकल नहीं थे क्योंकि इलेक्ट्रॉन ने वो स्पेस छोड़ा था. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड होल्स. इसको क्या बोला जाता था? होल्स बोला जाता था. उसके बाद हमने इलेक्ट्रिकल कंडक्शन के बारे में बात की थी कि हमने सिलिकॉन का स्ट्रक्चर बनाया था, उसको पोटेंशियल प्रोवाइड किया, पोटेंशियल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई, इलेक्ट्रॉन्स जो है पॉजिटिव चार्ज की तरफ मूव करने लगे. जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करने लगे तो करंट की प्रोडक्शन हुई. वहाँ से पोटेंशियल का फॉर्मूला आया V इज इक्वल टू E/d, और हमें ये भी पता था कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? F/q होता है. तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जितने भी थे वहाँ पर पॉजिटिव प्लेट की तरफ, वो करंट प्रोड्यूस कर रहे थे, और इलेक्ट्रॉन्स जो है अपनी जगह को छोड़ के वैकेंसी क्रिएट करते और होल्स को प्रोड्यूस कर रहे थे. ठीक है, और वो कहाँ जा रहे थे? दैट इज टुवर्ड्स अ पॉजिटिव चार्ज प्लेट. ठीक है, जो होल्स थे. तो वहाँ से हमारे पास करंट की जनरेशन हुई थी, एंड दैट जनरेशन इज I इज इक्वल टू IE प्लस IH. IE क्या था और IH क्या था? प्लीज लेट मी नो. IE एंड IH आर द इलेक्ट्रिक करंट एंड द होल करंट. ओके, तो यहाँ से हमारे पास टोटल करंट का फॉर्मूला आया था I इज इक्वल टू IE प्लस IH. तो आज के हमने इस अपने टॉपिक के अंदर एक तो बैंड एनर्जी थ्योरी के बारे में बात करना है, दूसरा हमने एनर्जी लेवल के बारे में बात करना है, और तीसरा हमने टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर के बारे में बात करना है. टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसको आप बहुत ध्यान से देखेंगे कि क्या होता है. ठीक है, तो चलिए लेट्स स्टार्ट विद आवर टुडेज टॉपिक, दैट इज बैंड एनर्जी थ्योरी. ठीक है, आज का टॉपिक क्या है हमारे पास बेटा? दैट इज बैंड एनर्जी थ्योरी. अब बैंड एनर्जी थ्योरी में होता क्या है? व्हाट इज बैंड? बैंड का मतलब क्या होता है? ढोलबाजी वाला बैंड? बताइए, व्हाट इज बैंड? बैंड एनर्जी थ्योरी यानी कि वो स्पेस जहां पर हम इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के बारे में जाने, ठीक है, इसकी वेलोसिटी के बारे में जाने, उसको क्या बोलते हैं? उसका बैंड एनर्जी बोलेंगे. अब उसमें केस में क्या था? हमने पढ़ा था सिलिकॉन के बारे में. ठीक है, सिलिकॉन का जो एटॉमिक नंबर था वो कितना था? 40. इट मीन्स 2, 8 और 4. ये इसका एटॉमिक नंबर था 2, 8 और 4. अगर मैं इसका कॉन्फ़िगरेशन विद रिस्पेक्ट टू शेल बनाऊँ तो क्या बनेगा? ये सिलिकॉन है सेंटर पे. पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है बेटा? 2 इलेक्ट्रॉन्स. दूसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है बेटा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए सेकेंड शेल में. And in the third shell, we are having how many electrons? कितने इलेक्ट्रॉन्स बेटा? 4 इलेक्ट्रॉन्स. 1, 2, 3 and 4. 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए. अब ये इलेक्ट्रॉन्स जो आउटर मोस्ट शेल पे हैं, आपने अगर याद हो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन जो चैप्टर था उसमें सीखा था कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट शेल पे, वो इस न्यूक्लियस से क्या है? बहुत दूर है. इट मीन्स न्यूक्लियस जो है उस इलेक्ट्रॉन को बाउंड नहीं कर पा रहा है. क्या नहीं कर पा रहा है बेटा? बाउंड नहीं कर पा रहा है.
जो वो बाउंड नहीं कर पा रहा, इट मीन्स ये इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव कर सकते हैं, ठीक है। अब जब ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, ठीक है, इस डायरेक्शन में मूव करेंगे ऐसे, ठीक है, तो उसकी कुछ ना कुछ जो इंट्रैक्शन लगेगी वो सेंटर की तरफ भी तो लगेगी, है ना। तो वो सेंटर की तरफ जो फोर्स लगता है उस फोर्स को क्या बोला जाता है, सेंट्रीपिटल फोर्स बोला जाता है, जिसकी वजह से वो स्टेबल है, वो अपनी जगह पर क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, उसी को क्या बोलेंगे बेटा, उसका सेंट्रीपिटल फोर्स बोलेंगे। और सेंट्रीपिटल फोर्स आएगा तो इट मीन्स कुछ ना कुछ एनर्जी है जिसकी वजह से वो क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, न्यूक्लियस के पास। तो वो एनर्जी क्या है, एनर्जी एक तरह से काइनेटिक एनर्जी है जिसकी वजह से वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो उस एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, E इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, ये एनर्जी का फॉर्मूला है, हाफ mv स्क्वायर। तो यहाँ से जो एनर्जी है, ये एनर्जी कांस्टेंट है, ठीक है, क्योंकि ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स, एनर्जी भी कांस्टेंट, वेलोसिटी भी कांस्टेंट और मास तो कांस्टेंट होता ही होता है। तो ये पूरा फॉर्मूला क्या हो गया आपके पास, कांस्टेंट फॉर्मूला हो गया। तो सिलिकॉन जो है बेसिकली क्या करता है, सिलिकॉन इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है अदर सिलिकॉन के साथ। किसके साथ शेयर करता है, अदर सिलिकॉन के साथ। जब वो अदर सिलिकॉन के साथ शेयर करेगा तो हर एक सिलिकॉन के को क्या मिलेगा, एक अट्रैक्शन पावर मिलेगी दूसरे सिलिकॉन के साथ। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लूँ तो अगर सिलिकॉन का, ये सिलिकॉन क्या करेगा, इन सभी सिलिकॉन के साथ जो इसके आमने सामने है, सराउंडिंग सिलिकॉन है, उसके साथ क्या करेगा, शेयरिंग करेगा अपने इलेक्ट्रॉन्स को, कल बताया था, दीज आर शेयर, तभी तो वो कोवलेंट बॉन्ड बना पाएगा, शेयर कर रहा है। बाकी आप इसको ड्रॉ कर लीजिएगा 4 इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है, ये क्या कर रहा है, शेयरिंग कर दी इसने, यानी कि एक सिलिकॉन ने, हर एक सिलिकॉन वो अट्रैक्ट होता है अनदर सिलिकॉन से। अगर इस सिलिकॉन की बात करेंगे तो ये भी आगे कितने से होगा, आगे सराउंडिंग सिलिकॉन से होगा। इस सिलिकॉन की बात करेंगे तो ये आगे सराउंडिंग सिलिकॉन से होगा। तो इस तरह से वन सिलिकॉन जो है, हर एक सिलिकॉन वो अनदर सिलिकॉन से क्या होता है, अट्रैक्टेड होता है, ठीक है। जब वो अट्रैक्टेड होगा इट मीन्स इसने, इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, इन दोनों के बीच में भी अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, इन दोनों के बीच में भी लग रहा है और इन दोनों के बीच में लग रहा है। अगर फोर्स लग रहा है, ठीक है, तो उस फोर्स का कुछ ना कुछ डिस्टेंस है, जैसे इस सिलिकॉन से लेकर इस सिलिकॉन का एक पर्टिकुलर डिस्टेंस है, ऐसे इस सिलिकॉन का लेकर इस सिलिकॉन से डिस्टेंस है, ठीक है, डिस्टेंस तो लग ही रहा है फोर्स के बीच में। अब अगर डिस्टेंस है, फोर्स भी है, एनर्जी भी है, तो इट मीन्स वर्क डन भी होगा, ठीक है। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट बोल रहा है, डिस्टेंस बोल रहा पर्टिकुलर डायरेक्शन के लिए। और फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, याद हो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में पढ़ा था, K Q2 by R square into displacement is D, ठीक है। तो हमने ये देखा कि इन सभी सिलिकॉन के बीच में जब एनर्जी कांस्टेंट थी, ठीक है, तो एनर्जी कांस्टेंट होने की वजह से वेलोसिटी क्या थी, कांस्टेंट थी। लेकिन यहाँ पे जो फोर्स लगेगा ना, दैट फोर्स इज डिफरेंट, मतलब डिफरेंट ड्यू टू द डिफरेंस इन डिस्टेंसेस। हो सकता है कि इन सिलिकॉन के बीच में डिस्टेंस अलग हो सकता है कि इन सिलिकॉन के बीच में डिस्टेंस अलग हो। अगर डिस्टेंस अलग होगा तो फोर्स भी क्या होगा, अलग होगा। और अगर फोर्स अलग होगा तो आपका वर्क डन भी क्या होगा, अलग होगा। और अगर वर्क डन अलग हुआ तो एनर्जी भी क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी, डिफरेंट हो जाएगी। तो कहने का मतलब यह है कि एनर्जी बैंड थ्योरी के अंदर हर एक इलेक्ट्रॉन की अपनी एक अलग एनर्जी होती है, जिसकी वजह से वो क्या करता है, एक्साइट करता है एक लेवल से दूसरे लेवल में। अब एक बात बताइए, आप लोग हैं, क्या आप लोगों के अंदर, सभी के अंदर एनर्जी लेवल सेम है? लेट मी नो, इज द एनर्जी लेवल सेम इन ईच एंड एवरी स्टूडेंट? बताइए। नो, नहीं है ना। हो सकता है कि क्या कहते हैं, किसी के अंदर, मान लो मेरे अंदर अगर एनर्जी मान लो 10 जूल है, ठीक है, तो आप किसी अंदर 20 भी हो सकती है, किसी के अंदर 5 भी हो सकती है, डिपेंड करता है। दैट्स वाई इट इज सेइंग कि इलेक्ट्रॉन्स के पास अपना एक डिफरेंट एनर्जी लेवल होता है, ठीक है। और वो एनर्जी लेवल कैसे अब हम करेंगे उस चीज़ के बारे में हमें पढ़ना है। तो उस केस में क्या हुआ, फोर्स डिफरेंट हुआ, वर्क डन डिफरेंट हुआ, तो वर्क डन डिफरेंट होने की वजह से एनर्जी भी क्या हो गई, डिफरेंट हो गई। एनी प्रॉब्लम और टू है, बताइए क्या, बोलिए, एनी प्रॉब्लम? ओके, तो अब आता है इसके बाद एनर्जी लेवल के बारे में, ठीक है। एनर्जी लेवल होता क्या, देखिए, एनर्जी लेवल को ध्यान से समझना आपने। देखिए बेटा, नेक्स्ट टॉपिक इज एनर्जी लेवल। एनर्जी
लेवल, ठीक है। अब एनर्जी लेवल जो है उसके बारे में बात करते हैं हम। आप लोगों ने कंडक्शन बैंड और फॉरवर्डिंग बैंड सभी ने पढ़ा है, केमिस्ट्री में पढ़ा है ना। कंडक्शन बैंड क्या होता है और फॉरवर्डिंग वैलेंस बैंड क्या होता है? एनीवन इज हैविंग एनी आइडिया रिगार्डिंग कंडक्शन एज वेल एज दैट पार्ट? वैलेंस बैंड, वैलेंस बैंड कहाँ लाई करता है, नीचे या ऊपर, ये बता दीजिए। चलिए, वेयर द वैलेंस बैंड लाइज? एनी आइडिया? डाउन, ओके ओके बेटा। देखिए, वैलेंस बैंड हमने कंसीडर कर लिया, ये जिसकी एनर्जी जो है, सपोज करिए हमने 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में, सपोज करिए, ठीक है। ये हमारे पास क्या वैलेंस बैंड है, 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर उसके बाद ऊपर आता है, दैट इज अ कंडक्शन बैंड, जहाँ पे कंडक्ट करता है वो इलेक्ट्रॉन को, एक्साइटेड स्टेट में जाता है जब इलेक्ट्रॉन, ठीक है। दिस इज नोन एज योर कंडक्शन बैंड, दिस इज नोन एज योर वैलेंस बैंड। और कंडक्शन बैंड की जो एनर्जी लेवल ले ली हमने, वो कहाँ से कहाँ तक ले ली? 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। हर एक उसकी क्या होगी, डिफरेंट एनर्जी लेवल होगी। सपोज करिए इस वैलेंस बैंड के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स लाई जाते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, वैलेंस बैंड के अंदर। इनकी एनर्जी क्या होती है वैलेंस बैंड के अंदर? एनर्जी होती है लो एनर्जी, लो एनर्जी, ठीक है। अगर ये लो एनर्जी के हैं, अगर ये क्या है बेटा, लो एनर्जी के हैं, तो मुझे ये बताइए कि क्या यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन्स फ्री होंगे मूव करने के लिए? अगर इनके पास एनर्जी इतनी कम है तो क्या ये मूव कर पाएंगे? क्या ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे? ये बताइए। एनी वन ऑफ यू? वेरी गुड, एवरीवन नोज अबाउट इट। नहीं होंगे ना। एक बात बताइए, जब तक आपको एनर्जी नहीं मिलेगी, जब तक आप खाना नहीं खाएंगे, तो क्या आपको, आपके अंदर इतनी हिम्मत होगी कि आप काम कर सकें, फ्रीली मूव कर सकें? नहीं होती ना। जब हम सपोज करिए हम बीमार होते हैं, इन दैट केस हमारे पास इतनी भी हिम्मत नहीं होती कि हम खड़े हो सके। लेकिन जब हम मेडिसिन लेते हैं, फिर उसके बाद हम क्या कहते हैं प्रॉपर डाइट लेते हैं, तो हमारे अंदर इतनी एनर्जी आती है कि हम मूव कर सकते हैं प्रॉपर, है ना। तो सिमिलरली यहाँ पर ऐसा है कि जब वैलेंस बैंड के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी इतनी लो होती है कि वो इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव कर ही नहीं सकते। वो क्या करते हैं, अपने प्लेस पर रिवॉल्व करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। ये उनकी ड्यूटी बन जाती है कि वो अपनी क्या कहते हैं अपने प्लेस पर रिवॉल्व करें, रेवोल्यूशन टेक प्लेस करें वहाँ पर, लेकिन कोई भी करंट को प्रोड्यूस ना करवाए, ठीक है। इतना वो होता है। अब क्या हुआ, जब आपने देखा कि वैलेंस बैंड के अंदर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम थी, ठीक है। अच्छा मुझे ये चीज़ बताइए, व्हाट इज दिस एनर्जी, ये इसको क्या बोलते हैं, ये जो गैप होता है बीच, किसी को कोई आइडिया है? इस गैप को बोला जाता है बेटा फोरबिडन गैप। क्या नाम दिया जाता है इसको? फोरबिडन गैप। और इसको डिनोट किससे करते हैं हम? ईजी से। इस गैप का नाम दिया जाता है फोरबिडन गैप, और इसका नाम इसको किससे डिनोट करते हैं? ईजी से। अब सपोज करिए इन इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी आ गई, ठीक है। एनर्जी कहाँ से आएगी? हर एक इलेक्ट्रॉन के पास अपना एक एनर्जी लेवल है, ठीक है। और वो एनर्जी लेवल हो सकता है कि 0 से 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ऊपर हो जाए। जब इनका एनर्जी कि 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी से क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। वो कब होगी? कि जब हम इसके अंदर क्या करेंगे? पोटेंशियल अप्लाई करेंगे। जैसे ही हमने इसके अंदर पोटेंशियल अप्लाई किया, पोटेंशियल को इंक्रीज किया, इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? उन एनर्जी को लेंगे, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होंगे कहाँ पे? पॉजिटिव चार्जेस की तरफ, यानी कि वो अपने सरफेस से फ्री होने की कोशिश करेंगे जैसे इनको एनर्जी मिल जाएगी। और जैसे इनको एनर्जी मिली, इसलिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ऊपर एनर्जी मिल गई, वैसे ये इलेक्ट्रॉन्स क्या कर देंगे? एक्साइट कर जाएंगे। कहाँ पर? इन द कंडक्शन बैंड। कहाँ चले जाएंगे बेटा? कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे। और यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन को नाम क्या दिया जाएगा? फ्री इलेक्ट्रॉन नाम दिया जाएगा, क्योंकि जैसे ही इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे वैसे ही वहां पर क्या क्रिएट हो जाएगा? करंट क्रिएट हो जाएगा। क्या क्रिएट हो जाएगा बेटा? वैसे ही वहां पर बताइए
क्या क्रिएट हो जाएगा, करंट। देखिए दोबारा से देखिए, मैं दोबारा बता देती हूँ। हमारे पास ये एनर्जी लेवल डायग्राम है, दिस इज नोन एज द वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दीज आर नॉट फ्री नहीं होते, ये यहीं के यहीं स्टे करते हैं क्योंकि इनकी एनर्जी क्या होती है, बहुत लो होती है। इनको क्या कहते हैं, हायर एनर्जी करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसकी एनर्जी लेवल को क्या करना पड़ता है, इंक्रीज करना पड़ता है। हमने क्या करा, पोटेंशियल दिया इसको, इन इलेक्ट्रॉन्स को पोटेंशियल देते ही ये इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, पावरफुल हो गए। ठीक है, जैसे ये पावरफुल होंगे वैसे क्या होगा, ये अपनी जगह को छोड़कर क्या करेंगे, दूसरे प्लेस में जाने की कोशिश करेंगे। और जैसे वो दूसरे प्लेस पे जाएंगे वैसे वो कहाँ पहुंच जाएंगे, दूसरे प्लेस में, दैट इज कंडक्शन बैंड। कहाँ पहुंच जाएंगे बेटा, कंडक्शन बैंड में। और जैसे वो कंडक्शन बैंड में पहुंचेंगे वो इलेक्ट्रॉन्स क्या कहलाएंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहलाने के बाद ये जो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं ये क्या क्रिएट कर देंगे, करंट को क्रिएट कर देंगे, क्योंकि वो अपने सरफेस से फ्री होकर क्या कर चुके हैं, जा चुके हैं। और जब इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं तभी तो करंट वो होता है, जनरेट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी आपके पास ये बैंड्स हैं ये हम बात करते हैं किस चीज़ के बेसिस पर, आपके सेमीकंडक्टर के बेसिस पर। ठीक है, तो हम दो सेमीकंडक्टर के बारे में बात करते हैं यहाँ पर, एक होता है सिलिकॉन और एक होता है जर्मेनियम। ठीक है, दीज टू सेमीकंडक्टर्स आर देयर इन योर सिलेबस, दैट इज जर्मेनियम एंड सिलिकॉन। इनका जो एनर्जी गैप होता है, एनर्जी गैप सिलिकॉन का होता है बेटा, दैट इज 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आपके पास सिलिकॉन का होता है। ठीक है, और जर्मेनियम का होता है बेटा 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपके पास एनर्जी गैप होता है सिलिकॉन का और जर्मेनियम का। ये जो आप क्या कहते हैं, अगर सिलिकॉन के इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं यहाँ पर तो ये एनर्जी गैप की वैल्यू कितनी होती है, मतलब एनर्जी कितनी होती है इसके अंदर, 1.1। लेकिन यहाँ पे अगर आप जर्मेनियम के लेते हो तो जर्मेनियम के केस में आपके जो फॉरबिडन गैप की वैल्यू होती है दैट इज 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी कि इतनी एनर्जी से हायर एनर्जी हो तो इलेक्ट्रॉन फटाफट क्या करेगा, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में मूव कर जाएगा। ओके, अदरवाइज वो नहीं कर पाएगा। यहाँ तक बताइए किसी को कोई प्रॉब्लम, लेट मी नो बेटा। तो चलिए अब नेक्स्ट पार्ट आता है बेटा आपका टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। बहुत बार जब आप कहीं इंटरव्यू में जाएंगे ना आगे, तो इंटरव्यू में बहुत बार पूछा जाता है और एग्जाम्स में भी बहुत बार आता है ये, टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। ठीक है, अब कितने टाइप के सेमीकंडक्टर होते हैं उसके बारे में बात करनी है। क्या नाम है हमारा नेक्स्ट टॉपिक का, टाइप्स ऑफ। बहुत इजी चैप्टर है, कोई मुश्किल नहीं है इसके अंदर, बस थोड़ा सा समझने की जरूरत है। टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। ठीक है, अब बेटा कितने टाइप के होते हैं सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर आर बेसिकली ऑफ टू टाइप्स, दो टाइप के होते हैं। पहला सेमीकंडक्टर को हम बोलते हैं प्योर सेमीकंडक्टर, प्योर सेमीकंडक्टर, एंड सेकंड इज नोन एज इम्प्योर सेमीकंडक्टर। नाम से कुछ पता चल रहा है, प्योर एंड इम्प्योर, नाम से कुछ पता चल रहा है। प्योर का मतलब व्हाट इज प्योर, प्योर मीन्स प्योर वाटर। ठीक है, ओनली वन एलिमेंट, ओके, नो एक्स्ट्रा आइटम, ओके, वेरी गुड। तो टाइप में बिल्कुल देखिए, प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर क्या होता है आपके पास, हम कोई भी एक्सटर्नल एटम को नहीं डालते। जैसे भी हमने सिलिकॉन की बात करी थी तो हम सिर्फ सिलिकॉन की ही बात कर रहे थे, उसके अंदर हमने कोई और एक्स्ट्रा इम्प्योरिटी उसके अंदर नहीं डाली, एक्स्ट्रा एटम नहीं डाला उसके अंदर। ठीक है, तो जब हम कोई भी एक्सटर्नल एटम को नहीं डालते, नो एक्सटर्नल एटम इन बिटवीन, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं बेटा, हम प्योर सेमीकंडक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्योर। लेकिन अगर इम्प्योरिटी की बात आती है तो इम्प्योरिटी के अंदर हमें क्या करना पड़ता है, ऐड करना पड़ता है कुछ एक्सटर्नल एटम को, सम एक्सटर्नल एटम। ठीक है, जिसकी वजह से वो क्या बन जाए, इम्प्योर बन जाए। ओके, जितने भी प्योर टाइप के सेमीकंडक्टर होते हैं उनका नाम होता है दैट इज नोन एज योर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। क्या नाम बोलते हैं इसको, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, और जितने भी इम्प्योर होते हैं दैट इज नोन एज योर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। पेपर में एग्जाम में वैसे बेसिकली इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक के नाम से पूछा जाता है, प्योर और इम्प्योर से बहुत कम आता है। लेकिन याद रखना इंट्रिंसिक का मतलब होता है जिसमें कोई इम्प्योरिटी ऐड नहीं होती है। लेकिन आपकी जो
एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं, उसमें इम्प्योरिटीज ऐड करते हैं, डोपिंग करते हैं। अभी डोपिंग के बारे में बताऊंगी क्या होता है। अब एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर भी दो टाइप के होते हैं बेटा। फर्स्ट वन इज नोन एज योर एन टाइप, पहला क्या होता है बेटा एन टाइप, एंड द अदर वन इज नोन एज योर पी टाइप। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, एन टाइप और पी टाइप। इन योर फर्दर इंटरव्यू ऑल्सो इट विल बी आस्क्ड, ठीक है, बहुत बार पूछा जाता है, इवन मुझसे भी पूछा गया है बहुत बार, ठीक है। और साथ में अगर आप हायर लेवल में जाते हैं तो ये आपका तो है ही इंपॉर्टेंट इतना। अब सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा एन टाइप सेमीकंडक्टर की। एन टाइप क्या होता है, क्या होता है एन टाइप, ठीक है। देखिए अगर हम बात करते हैं किसकी, एन टाइप सेमीकंडक्टर की, ठीक है। एन टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर सबसे पहला की पॉइंट आपका क्या है, डोपिंग, ठीक है। अब आप कहेंगे कि मैम डोपिंग होता क्या है, ठीक है। बेटा डोपिंग होता है, जैसे सपोज करो हमने घर में हमने पल्स को परचेज किया, पल्सेस होते हैं ना दाल, ठीक है, वी हैव परचेज दैट पल्सेस एंड ऐसा तो नहीं है ना कि हम उन पल्सेस को बनाने से पहले उसको मतलब साफ नहीं करते या उसको वॉश नहीं करते, ऐसा होता है, या मतलब बिना साफ करे हम उसको एज इट इज डाल देते हैं। हमें क्या करना पड़ता है, उसको साफ करना पड़ता है। कई बार उसमें क्या होता है, इम्प्योरिटीज लाई करती हैं मैक्सिमम टाइम। तो डोपिंग भी एक तरह से क्या है कि जब हमने क्या करा, किसी भी प्योर एटम के अंदर हमने क्या कर दिया, एक इम्प्योर एटम डाल दिया। यानी कि सपोज करिए सिलिकॉन का एटम था और सिलिकॉन के अंदर हमने इम्प्योरिटी डाल दी, दैट इज फॉस्फोरस। फॉस्फोरस को मिक्स कर दिया उसके अंदर, ठीक है। फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना होता है, फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना होता है, कुछ याद हो तो 15, यस वेरी गुड। तो हमने क्या करा, सिलिकॉन के प्लेस पर हमने एक जगह पर क्या कर दिया, फॉस्फोरस को ऐड कर दिया इस तरह से। बीच में हमने क्या ले लिया, फॉस्फोरस ले लिया। और फॉस्फोरस का जो एटॉमिक नंबर होता है वो आपको पता है, दैट इज 15। कितना होता है, 15। अब 15 का मतलब 4 तो उसने क्या कर दिए, इन सिलिकॉन के साथ शेयर कर दिए, एक इलेक्ट्रॉन तो एक्स्ट्रा बची है ना उसके पास, फॉस्फोरस के पास। तो हमने क्या किया, कैसे करेंगे आप, फॉस्फोरस लिया 2, सिलिकॉन के साथ तो इनके बॉन्ड बन ही रहे हैं खैर, लेकिन ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बच जाएगा उसके पास। ध्यान से देखना जो बोल रही हूँ आपको, या फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर प्लीज आप अपने आप ड्रॉ कर लीजिएगा कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, आई एम जस्ट मेकिंग यू अंडरस्टैंड। सपोज करिए ऐसे सिलिकॉन के वो बने हुए थे, ठीक है। अब फॉस्फोरस ने अपने 4 इलेक्ट्रॉन तो इन सिलिकॉन के साथ क्या कर दिए, शेयर कर दिए, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, बच गया ना, एक्स्ट्रा एटम बच गया। तो जब हम डोपिंग करवाते हैं ना किसी पेंटावेलेंट एटम्स की, क्या बोल रही हूँ, पेंटावेलेंट, फॉस्फोरस कैसा है, पेंटावेलेंट है, जिसके 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है। तो जिस टाइम पे हम किसी पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी एटम की डोपिंग करवाते हैं, ठीक है, प्योर एटम के साथ, तो उसको क्या बोलते हैं हम, एन टाइप सेमीकंडक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो एन टाइप में आपके पास क्या आ जाएगा, पेंटावेलेंट आ जाएगा, और पी टाइप में आ जाएगा टेट्रावेलेंट। उसके बारे में भी हम बात करेंगे अभी, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर एक्स्ट्रा है और वो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, फ्रीली मूव कर रहा है इस लैटिस के अंदर, इस क्रिस्टल के अंदर फ्रीली मूव कर रहा है, ठीक है। आउट ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन में से 4 इलेक्ट्रॉन तो क्या हो गए, पार्टिसिपेट हो गए, उन्होंने कोवलेंट बॉन्ड बना दिया, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन हम कैसे रह गया, एज इट इज रह गया, ठीक है। तो ये जो आपके पास एन टाइप सेमीकंडक्टर होते हैं, इनको हम डोनर इम्प्योरिटी बोलते हैं। डोनर इम्प्योरिटी क्यों बोलते हैं, बिकॉज ये जो फॉस्फोरस है ये अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, डोनेट कर देता है। क्या कर देता है, डोनेट, ठीक है, किसको, सिलिकॉन को, सिलिकॉन को डोनेट करता रहेगा। अब कैसे, अब आप वो देखिए, इसका एनर्जी लेवल मैं आपको बताती हूँ, पहले ध्यान से देखिएगा। हमने क्या करा, जैसे ही फॉस्फोरस ऐड किया सिलिकॉन के अंदर, तो एक इलेक्ट्रॉन हमारे पास एक्स्ट्रा बच गया, ठीक है। और वो इलेक्ट्रॉन जो है वो किस तरह से वर्क कर रहे हैं, एज अ वैलेंसी की तरह वर्क कर रहे हैं। कैसे वर्क कर रहे हैं बेटा, वैलेंसी की तरह। अब क्या हुआ, फॉस्फोरस का काम ही है कि अपने इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, वो सिलिकॉन को डोनेट कर रहा है, और पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी हमने डाली इसके अंदर, इसी वजह से इसका नाम क्या दिया, डोनर एटम दिया गया। क्या दिया गया, डोनर एटम। अब कैसे होगा, ध्यान से देखिए, ये आपके पास एनर्जी लेवल है, दिस इज द एनर्जी लेवल, this is known as valence band, this is known as conduction band।
इनके अंदर क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स है। और इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे काम क्या है, इलेक्ट्रॉन वर्क ओनली फॉर वैलेंसी, वर्क ओनली फॉर, किसके लिए वर्क कर रहे हैं यहाँ पर, ओनली फॉर वैलेंसी, वैलेंसी के लिए वर्क कर रहे हैं, हाई नंबर ऑफ वैलेंसी है इसके आउटरमोस्ट शेल पर, ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब क्या हुआ, इन इलेक्ट्रॉन्स को ये जो इलेक्ट्रॉन्स थे ये कैसे होंगे, फ्री, इतने फ्री हमें करने पड़ेंगे कि इन इलेक्ट्रॉन के पास एक टेंडेंसी आ जाए कि वो क्या कर सके, इस लेवल से उस लेवल तक जा सके और करंट को क्रिएट कर सके, ठीक है। करंट को अगर ये क्रिएट करते हैं, इट मीन्स करंट कैन बी द मोड, या फिर करंट जो है वो कहाँ से कहाँ जाएगा, वैलेंस प्लेट से कंडक्शन बैंड की तरफ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, ठीक है। इट मीन्स यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं उस पर, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, एक तरह से डोनर एटम का काम करेंगे, किसका काम करेंगे, डोनर एटम का। और यहाँ पर एक लेवल बनेगा डोनर एटम का, क्योंकि कौन कौन डोनेट कर रहा है, ये डोनेट कर रहे हैं, और कहाँ जा रहे हैं, इस लेवल पे जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक लेयर बन जाती है, एक लेयर बन जाती है जिसको हम नाम देते हैं ईडी, यानी कि डोनर, डोनर का एक एनर्जी लेवल हो जाता है। यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर क्या होते हैं, यहाँ आ जाते हैं, और यहाँ से इतने फ्री बन जाते हैं कि वो कहाँ चले जाएंगे, इस लेवल पे चले जाएंगे, और करंट को क्या कर देंगे, क्रिएट कर देंगे। तो क्या आपने फॉस्फोरस डाल दिया इसके अंदर, ठीक है। फॉस्फोरस के पास क्या है, एक बैलेंस इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, ठीक है। यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन्होंने क्या किया, इनके पास इतनी ज़्यादा एनर्जी आ गई कि उन्होंने क्या कर दिया, करंट को क्रिएट कर दिया। दिस इज योर बैलेंस एनर्जी बैंड, दिस इज नोन एज कंडक्शन एनर्जी बैंड, और ये आपके पास डोनर एनर्जी बैंड हो जाएगा, और ये तो आपके क्या कहलाएगा, दिस इज नोन एज योर एनर्जी फॉरबिडन गैप, ठीक है। तो इनके पास इतनी एनर्जी हो जाएगी, वो क्या कर देंगे बेटा, क्रिएट कर देंगे एक क्या, एक लेयर क्रिएट कर देंगे जिसको हम बोलेंगे डोनर एनर्जी लेवल। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक्साइट होकर यहाँ आएंगे, यहाँ से इतने फ्री हो जाएंगे, इतनी ज़्यादा एनर्जी हो जाएगी इनके पास कि वो कंडक्शन बैंड में इजीली जा सकते हैं, और जैसे ही वो कंडक्शन बैंड में जाएंगे तो वो क्या क्रिएट कर देंगे, करंट को क्रिएट कर देंगे, ठीक है। तो इसके अंदर डोनर इम्प्योरिटी के बारे में हमने देख लिया, पेंटावैलेंट के बारे में हम देख चुके हैं, 5 में से 4 इलेक्ट्रॉन ने पार्टिसिपेट कर दिया, कोवैलेंट बॉन्ड बना दिया, एक इलेक्ट्रॉन रह गया इसके अंदर, ठीक है। अब उसके बाद इसकी क्वांटिटी है, क्वांटिटी में अगर हम प्योर और इम्प्योर के बारे में बात करें बेटा, तो हम बात वैसे ही कर लेते हैं कि 10⁻⁶ अगर एटम है आपके पास प्योर, तो एक एटम हो सकता है कि इम्प्योरिटी हो उसके अंदर, ऑब्वियसली बात है। 10⁻⁶ में से अगर एक इम्प्योरिटी एटम होगा तो क्या हम 1 मोल का इम्प्योरिटी निकाल सकते हैं, क्या हम 1 मोल का इम्प्योरिटी निकाल सकते हैं। 1 मोल के लिए हमें पता है कि 10⁻23 एटम्स होते हैं उसमें, ठीक है। तो 10⁻23 एटम्स तो हो गए, ठीक है, और प्योर कितने थे, दैट इज 10⁻⁶, तो हमारे पास इम्प्योर कितने रह जाएंगे, 10⁻17 रह जाएंगे। क्या बोला मैंने, 10⁻⁶ अगर आपके पास प्योर एटम है और आपने एक इम्प्योर एटम डाला, तो 1 मोल की अगर हम बात करते हैं कि 1 मोल में कितने इम्प्योर एटम होंगे, तो 1 मोल में आपके पास 10⁻23 होते हैं, अगर एवोगैड्रोस नंबर से याद हो तो आपको, ठीक है। इतने एटम ऑफ सिलिकॉन लाई करेंगे, इतने एटम को आप प्योर के साथ अगर डिवाइड करते हैं तो आपके पास इम्प्योरिटी मिल जाएगी, दैट इज 10⁻17 इम्प्योर एटम्स लाई इन द प्योर सिलिकॉन, इम्प्योर एटम्स लाई इन द प्योर सिलिकॉन, ठीक है। और प्योर कितने हैं, 10⁻23 है, यानी कि 10⁻23 में से 10⁻17 जो एटम्स होंगे दैट इज इम्प्योर, कितने होंगे बेटा, दैट इज इम्प्योर, वो क्या कहलाएंगे, इम्प्योर। और अगर आपके पास प्योर और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं तो उस केस में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हों उतने नंबर ऑफ होल्स कहलाएंगे, ठीक है, उतने नंबर ऑफ होल्स होने चाहिए। लेकिन डोपिंग के बाद ये जो आपकी इक्वेशन होती है ये आपके इक्वल नहीं होती है, क्योंकि डोपिंग के बाद एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, एक्स्ट्रा हो गया, ठीक है। हो सकता है आपका NeNH से बड़ा हो जाए, हो सकता है NeNH से बड़ा हो जाए, ठीक है। अगर NeNH से बड़ा होगा, ठीक है, तो आपके पास क्या होगा, NeNH से बड़ा हो गया तो करंट भी क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बड़े हैं तो करंट जो है इलेक्ट्रॉन की वजह से वो भी क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन की वजह से, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, क्योंकि नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स आपके पास क्या है, एन टाइप के सेमीकंडक्टर में आपके दीज आर नोन एज द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। एन से याद रखो, एन का मतलब है नेगेटिव, नेगेटिव से इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन आर द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इन एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो मैंने आपको 5 की पॉइंट बताए हैं इसमें। सबसे पहले डोपिंग का,
उसके बाद पेंटावैलेंट का, उसके बाद 5 में से 4 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर जाते हैं, देन डोनर इम्प्योरिटी, देन क्वांटिटी। ये 5 चीज़ें बताई। उसके बाद एनर्जी बैंड के बारे में बताया। सेम अब हम करेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में, दैट इज पी टाइप सेमीकंडक्टर।